एकाएक कहां से लाएंगे 88 लाख रुपए। 3 साल तक हर साल 88 लाख रुपए क्या देने पड़ेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल अचानक एक साथ सामने आ गए जब अमेरिका ने H1 वीजा से जुड़ी फीस 88 लाख रुपए यानी कि $1 लाख कर दी। बाद में क्लैरिफिकेशन आया, ये तो वन टाइम फीस है और एप्लीकेशन देते समय लगेगी। फिर सवाल आया कि जो पुराने वीजा होल्डर्स हैं, रिन्यूअल कराते हैं या जिन्होंने 21 सितंबर जब से ये लागू हुआ है उससे पहले अप्लाई कर दिया है, तो क्या उन्हें भी यही फीस देनी पड़ेगी? जवाब है नहीं। वो पुरानी दर पर ही जैसे H1B वीजा हासिल करते आए हैं वैसे ही हासिल करेंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैटरडे मॉर्निंग H1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस 88 लाख रुपए कर दी थी। इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी टेक कंपनियों ने विदेशी कर्मचारियों को रविवार तक अमेरिका वापस आने के लिए कहा। व्हाइट हाउस ने एक आंकड़े दिए और बताया है कि 2003 में H1B वीजा धारक हिस्सेदारी में 32% थे, जो हाल के वर्षों में बढ़ के 65% से अधिक हो गए हैं। वर्ष 2000 से 2019 तक जो विदेशी स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की पढ़ाई कर रहे थे, उनके कर्मचारियों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि कुल स्टेम में रोजगार में वृद्धि केवल 44.5% हुई है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण H1B वीजा से जुड़े चैलेंजेस को सामने रख रहे हैं। पहले समझते हैं कि आखिर ये H1B वीजा है क्या। ये एक नॉन एग्रीमेंट वीजा है। लॉटरी से ये तय किया जाता है क्योंकि हर साल कई सारे लोग इसके लिए आवेदन करते हैं और इसमें स्पेशल टेक्निकल स्किल्स जैसे IT, आर्किटेक्चर, हेल्थ जैसे प्रोफेशनल्स को एंट्री दी जाती है। हर साल अगर बात करें तो 85,000 H1B वीजा जारी किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है। इस साल के लिए आवेदन पहले ही पूरे हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल अमेजन को ही इस साल 10,000 से ज्यादा वीजा मिले हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीजा मिले हैं। सरकारी आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले साल H1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिला था और इस वीजा कार्यक्रम की आलोचना भी होती है। वीजा में ये जो बदलाव किया गया है उससे इंडियंस पे क्या असर पड़ेगा? H1B वीजा के नियमों के बदलाव 2 लाख से ज्यादा भारतीयों को प्रभावित करेंगे। साल 2023 में H1B वीजा लेने के लिए 1,91,000 लोग भारतीय थे। यह आंकड़ा 2024 में बढ़ के 2,07,000 हो गया। भारत की IT और टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H1B वीजा पे अमेरिका भेजती हैं। अब इतनी ऊंची फीस पर अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद हो गया, क्योंकि H1B वीजा धारक के औसत वेतन को अगर देखें तो वो 70 लाख रुपए सालाना होता है, जबकि नई फीस 88 लाख रुपए है, यानी कि कर्मचारी के 1 साल के वेतन से कहीं ज्यादा है। 88 लाख रुपए हर साल लगेंगे, वो इसलिए क्योंकि H1B वीजा के लिए $1 लाख की फीस एक बार देनी होगी। 21 सितंबर 2025 से लागू होगी। 12 महीनों के लिए या जब तक इसे बढ़ाया ना जाए ये लागू रहेगी। कंपनियों को इस भुगतान का प्रमाण रखना होगा। यदि भुगतान नहीं किया है तो जो भी अमेरिका के राज्य विभाग या होमलैंड सुरक्षा विभाग हैं वो इसे कैंसिल कर सकते हैं। अमेरिका से बाहर जाने पर किसी H1B वीजा धारक को 21 सितंबर के बाद देश छोड़ता है तो वापस अमेरिका आने के लिए 88 लाख रुपए के भुगतान करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस सिचुएशन को लेकर पहले थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी। यही कारण है माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन, अमेजॉन जैसी कंपनियों ने H1B वीजा होल्डर्स को कहा कि भाई अमेरिका जल्द से जल्द वापस आइए। भारत की उन कंपनियों की बात करें जो H1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं तो इसमें इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनियां हैं, HCL जैसी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयज के लिए H1B वीजा को स्पॉन्सर करती हैं। अब बढ़ी हुई फीस के साथ ये चैलेंज तो बढ़ा जरूर है, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हो सकती है कि हमारे यहाँ का टैलेंट हमारे यहाँ ही काम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस टैलेंट के लिए अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर पाएंगे?